हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है एक नए स्टोरी में। सिंफुल एक्ट्स ब्रिंग डूम। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग जान लीजिए। सिंफुल एक्ट्स ब्रिंग डूम यानी कि हैं तो उसमें से आपको यानी विनाश की ओर लेके चले जाएगा। चलिए तो देखते हैं आगे इस स्टोरी में पूरा है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल रत्नेकर एक नाम कह रहा है। रत्नेकर वॉज अ नोटोरियस रॉबर। ही वुड विजिट इन एम्बुस एंड हॉल अप द पासर वे यानी कि कह रहा है कि वो जो है एक एम्बुस मतलब झाड़ी में घुस करके इंतजार करता है, वेट करता है और हॉल अप द पासर वे उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों पर हॉल करते थे, हॉल अप करते थे यानी कि उसको लूटा करते थे। दैट वॉज हिज सोल ऑक्यूपेशन इन लाइफ। उसके लिए जो है ये ऑक्यूपेशन जो था वो सोल ऑक्यूपेशन था यानी दिल से वो किया करता था। वन फाइन मॉर्निंग एक सुबह ही हैड अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। अजनबी सा एक्सपीरियंस को से फेस करता है। एज ही वॉज हिडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड अ बुश। जैसा कि वो अपने आप को छुपा करके रखा था बुश में, बुश मतलब झाड़ी में। अ हर्मिट पास्ट दैट वे। एक हर्मिट जो उस रास्ते से पास्ट कर रहा था यानी कि जा रहा था। ऑन बीइंग एप्रीहेंडेड द हर्मिट। ऑन बीइंग एप्रीहेंडेड मतलब फटकार करके बोलता है द हर्मिट स्टॉप्ड। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर भी दिखाया गया है, ये हर्मिट है और ये रॉबर है। यही है रत्नाकर। रत्नाकर यही है और ये हर्मिट से ये बातें कर रहा है। कह रहा है कि द हर्मिट स्टॉप्ड एंड आस्क्ड व्हाट वुड यू हैव फ्रॉम मी। तुम मुझसे क्या चाहते हो यानी क्या चाहते हो। अ मियर हर्मिट। आई हैव नथिंग दैट कुड बी ऑफ यूज़ टू यू। यानी कि सेंत जो है हर्मिट ने बोला रॉबर से कि मेरे पास तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रयोग का कुछ भी नहीं है। आई हैव नथिंग दैट कुड बी ऑफ यूज़ टू यू, जो कि आप तुम्हारे यूज़ का हो सकता है। एज रत्नाकर फेल्ट नॉन प्लस्ड यानी कि नॉन प्लस्ड हो गया। नॉन प्लस्ड का मीनिंग होता है कंफ्यूज हो जाना, समझ से बाहर हो जाना। देन कहता है द हर्मिट आस्क्ड। हर्मिट आस्क किया वेल व्हाई डू रॉब पीपल। तुम पीपल को क्यों लूटते हो माय डियर मैन, मेरे प्रिय। आई रॉब टू फीड माय वाइफ एंड द चिल्ड्रन। यानी यहाँ पे कह रहा है कि रॉबर्ट ने रिप्लाई किया कि मैं जो हूँ इसलिए लोगों को रॉब करता हूँ, इसलिए लोगों को लूटता हूँ ताकि मैं अपने वाइफ को खिला सकूँ और बच्चों को खिला सकूँ। रिप्लाइड रत्नाकर। रत्नाकर ने रिप्लाई किया वाई डोंट यू अर्न योर लिविंग इन अ बेटर वे। आस्क्ड द हर्मिट। हर्मिट ने पूछा, हर्मिट ने उससे कहा क्यों नहीं तुम अपने जीवन यापन के लिए एक अच्छे तरीके से, बेटर वे से आप उसको अर्न करते हो। बिकॉज इट इज़ ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वॉज रत्नाकर्स कर्ट रिप्लाई। जस्ट उन्होंने बहुत आगे है द हर्मिट पॉज्ड फॉर अ वाइल। कुछ क्षण के लिए हर्मिट जो है शांत हो गया। एंड देन सैड वाइल आई वेट हियर विल यू प्लीज गो टू योर वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड आस्क देम अ सिंपल क्वेश्चन एंड ब्रिंग देयर रिप्लाइज टू मी। इसमें यह कहा गया है कि क्या तुम मेरे लिए एक क्वेश्चन जा करके अपने वाइफ और बच्चों से पूछ करके आओगे और उसका रिप्लाई मुझे सुनाना, बताना कि क्या बोलता है। मे बी ये रत्नाकर रिप्लाई करता है कि मे बी मैं कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। यहाँ पर ये बोला गया है मे बी यानी कि अगर तुम ऐसा करते हो तो आई कैन हेल्प यू। हर्मिट ने बोला रत्नाकर को। व्हाट इज द क्वेश्चन सैड रत्नाकर। द क्वेश्चन इज सिंपल व्हेन यू डाई विल योर वाइफ एंड चिल्ड्रन accompany you। द हर्मिट सैड आफ्टर सम टाइम रत्नाकर कम बैक विद अ सैड फेस एंड पैशनलेस आईज। यानी कि पैशनलेस मतलब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा जो विदाउट पैशन। विदाउट पैशन का मतलब हो गया दोस्तों कि
निराशा भरा। What happened? Asked the hermit. I first asked my wife. She replied that she was grateful for all that I am doing for her. But alas, when I die, I will have to go alone because she would be looking after the. When I am no more, जब मैं नहीं रहूँगा, I then asked my son. He said that he would be sorry to lose me, but he would like to live in this world for a long time and enjoy all the good things that life affords यानी जो लाइफ में होता है। Similar reply was given by my daughter. This shows that all of them loved themselves more than they loved me, said Ratnakar. The hermit smiled and said, "So, my dear man, nobody in your house is willing to accompany you after die. This shows you alone will be answerable फॉर योर मिसडीड्स एक वर्ड है दोस्तों यहाँ पर मिसडीड्स का मतलब होता है बैड डूइंग। आगे दोस्तों है मिसडीड्स आफ्टर डेथ एंड नॉन इल्स यानी कि और कोई नहीं। Why then are you pulling up scenes for their sake, who are so indifferent to you? Ratnakar was a wiser person. He later on became Valmiki, the well-known author of Ramayana. ये रत्नाकर कौन था दोस्तों? तो यही रत्नाकर जो था ये आगे चल कर के वाल्मीकि बना था, जो ऑथर था किसका? रामायण का। आप सभी को पता होगा रामायण कितने होली बुक्स है। कंक्लूज़न देखिए इस स्टोरी से क्या निकल करके आ रहा है, यानी कि इस स्टोरी से हम क्या चीज़ें लर्न किए, क्या हमें लर्निंग्स मिल रहा है। नन शेयर्स द सिन ऑफ अ सिनफुल पर्सन, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि पापी व्यक्ति का पाप को शेयर कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। Thanks for watching this video.